फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ वूल के बने हुए कोस्टर, ग्लास मैट्स। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल मैंने बनाए हैं। बनाने में मीन्स बहुत इजी है, कोई भी बिगनर इसे बहुत अच्छी तरह से और आसानी से बना सकता है। और फ्रेंड्स, ये मैंने कलर इस तरह से यूज़ किए हैं, किनारी डिफरेंट कलर से बनाई है सभी की। और आप सारे भी एक कलर से बना सकते हो। मैंने सभी डिफरेंट कलर्स के बनाए हैं और आप जैसे भी चाहो इसमें ज़्यादा कलर भी बना सकते हो, ये अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। और फ्रेंड्स, ये बहुत कम वूल में बन जाता है। जैसे घर में हमारे पास थोड़ी बहुत ऊन जो बच जाती है, स्वेटरें बनाते हैं हम तो थोड़ी बहुत वूल बच जाती है, तो ये बहुत कम वूल चाहिए इसके लिए, तो हम उन बची हुई वूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इनका जो यूज़ है, हम ग्लास, मग, कप, टम्बलर और टी पॉट रखने के लिए, फ्लावर पॉट रखने के लिए, या कुछ भी हम रखने के लिए इसे घर में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरह से। तो फ्रेंड्स, सीखते हैं आज इस वीडियो में कि इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने वूल कौन सी यूज़ की है। तो वूल ये नॉर्मल जो है 4 प्लाई वूल है, इस तरह की वूल, ये सभी एक ही तरह की वूल मैंने यूज़ की है। ये देखिए, और भी मैंने कलर्स इसमें लगाए हैं। और जो मैं क्रोशिया यूज़ करूँगी फ्रेंड्स, वो है ये 10 नंबर क्रोशिया हुक। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी तरह की वूल या वूल से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे जाकर के आप देख सकते हो। जैसे ये आप उस पे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो आप उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन्हें बनाना। बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये 2 कलर। इस कलर से हम बनाएंगे पूरा सर्कल और इससे हम किनारी बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए ये 10 नंबर क्रोशिया हुक में यूज़ करूँगी। अब हम बनाएंगे रिंग। देखिए, ये थ्रेड को यहाँ से पकड़ेंगे, इस तरह से लेके जाएंगे और इसको इस तरह से पीछे एक्स बनाएंगे और यहाँ से थ्रेड को इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद हम ये वाला थ्रेड पकड़ेंगे और यहाँ पर हम चेन बना करके इसको इस तरह से टाइट करेंगे। 1 चेन बन गई, 2 चेन हम और बनाएंगे। अब हमारा ये एक डबल क्रोशिया माना जाएगा और अब हम 11 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक ये और एक ये। अब हमारे पास 2 हो गए, तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 3, 6, 9 और 12। अब हम यहाँ पर इस थ्रेड को पकड़ेंगे और इसको इस तरह से, देखिए इस तरह से ये बन जाएगा हमारा। और इसके बाद हम ये जो हमारी फर्स्ट चेन है, जो 3 चेन बनाई थी, उसकी 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। देखिए इस तरह से इसे जॉइन कर देंगे, तो ये हमारे पास एक छोटा सा सर्कल बन गया। अब यहीं पे हम 3 चेन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर उसी स्पेस में, देखिए यहाँ पे हमने 3 की चेन की है, वहीं पे इसी स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से।
और अब हम सभी चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमारे पास 12 डबल क्रोशिया थे और अब हम सभी चेन में 2-2 बनाएंगे तो हमारे पास 24 हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए, एक चेन थी, एक ये बनाया। अब इसमें भी हमने 2 बनाए और यहाँ पर भी 2। अब देखिए नेक्स्ट में इस चेन में हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब नेक्स्ट इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। तो इसी तरह हम सभी में 2-2 बनाएंगे। देखिए अब इसमें 1 बन गया और इसी चेन में हम फिर से 2 बना लेंगे और अब इसमें 1 बनाया, फिर दूसरा बनाया। तो अब देखिए ये सभी में हमारे 2-2 डबल क्रोशिया बन रहे हैं। तो ये मैं सर्कल कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए अब सेकंड राउंड के एंड में हैं हम और अब हमारे पास एक ये लूप रह गया, एक चेन रहेगी और यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। तो अब देखिए हमारे पास कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 24। तो ये 24 हो गए हमारे पास। और अब हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन से इसे हम ज्वाइन कर देंगे। और अब हमारा है थर्ड राउंड, 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद हम इसी स्पेस में यहाँ पे हमने ये चेन बनाई है, उसी जगह हम ये 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया 2 बनाएंगे 1 और सेकंड भी इसी स्पेस में बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट चेन में हमने इंक्रीज़ करना है, 1 बनाया और 1 हम और बनाएंगे। एक बार हमने देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए और अब हम फिर 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे। इस तरह से एक बार इंक्रीज़ करेंगे, एक बार इंक्रीज़ नहीं करेंगे, इसी तरह हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये हमारे थर्ड राउंड का एंड है। तो मैंने यहाँ पर पहले 2 बनाई, फिर 1 और अब नेक्स्ट चेन में हम 2 बनाएंगे इस तरह से। और अब हम ये लास्ट हमारा है, इसमें हम 1 बनाएंगे और नेक्स्ट में हमने जो स्टार्टिंग में 2 बनाए थे, तो ये हमारा राउंड इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कितने बनाए हमने, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 और 36। तो फर्स्ट राउंड में 12, सेकेंड में 24, अब हमारे ये 36। तो अब ये थर्ड चेन में हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब फिर 3 चेन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर सेम, यहाँ पर ये 3 की चेन है, इसी में से हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने जब भी नया राउंड स्टार्ट करना है तो इसी तरह करना है। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। इससे पहले जो थर्ड राउंड था, थर्ड राउंड में हमने 1 में 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए। अब हमने 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 1 बनाया।
फिर 2 बनाने हैं। अब इस चेन में हम 2 बनाएंगे। देखिए इस तरह से, एक बनाया, एक, फिर 2, अब फिर एक बनाएंगे, 1, फिर ये सिंगल सिंगल, फिर डबल, एक में 2। तो देखिए ये राउंड हमारा इस तरह है और इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स अब 4th राउंड का एंड है और यहाँ पर मैंने बनाए हैं 2 और फिर 1, फिर 1 और यहाँ पर मैंने 1 बना लिया। तो यहाँ पर हम बना देंगे 2, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 बनाएंगे और नेक्स्ट में फिर 1 बनाएंगे हम। अब हम यहाँ पे 3rd चेन में 1 2 3, तो 3rd चेन में देखिए इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो अब फिर हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी के साथ वाले में हम एक डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन स्पेस में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी। यहाँ पर हमने 2 बनाए, या इससे पहले वाले राउंड में हमने यहाँ 2 बनाए थे देखिए, और फिर 1, फिर 1, फिर 2, 2 1 1 2 इस तरह से बनाए थे। अब हम 1 1 3 टाइम्स बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने 2 बनाए, ये 1 2 3 टाइम्स 1 1 हो गए और अब हम 2 बनाएंगे। यहाँ पे 1 बनाया, इसी स्पेस में 1 और बनाएंगे। ये हमारा थ्रेड बीच में से कट गया था। अब यहाँ 1 बनाएंगे और अब हमने 2 बनाने, 1 और 2। इसके बाद 3 टाइम्स 1 1 बनाने, 1 1 अगेन 1। देखिए यहाँ पर हमने एक चेन में 2 बनाए, फिर एक एक चेन में 3 बार बना लिए हमने 3 डबल क्रोशे, और अब नेक्स्ट चेन में हम 2 बनाएंगे। तो अब इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक चेन में 2, अब फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1 1 1 2, इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे 5th राउंड का एंड है। तो हम इस तरह से ये लूप लाएंगे। अब हमने किनारी स्टार्ट करनी है, तो किनारी के लिए हम लेंगे दूसरा कलर और इसी में से इस तरह से निकाल देंगे, और इसके बाद हम यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बना करके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस थ्रेड को साथ ही दबा लेंगे। देखिए अब 2 चेन, और ये जो थ्रेड है इसको हम इस तरह से साथ साथ रख लेते हैं, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे, ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये मैंने किनारी जो है बीडिंग कंप्लीट कर ली है। तो ये बनके कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड देखिए ये सारे कितने प्यारे लग रहे हैं, और बनाना तो आपने देख ही लिया कितना इजी है।
अगर हम बस क्रोशिया पकड़ना आता है तो हम बहुत अच्छे से इसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए इसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।